हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज के वर्तमान टेस्ट को हम लोग आगे करेंगे। और आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 35 करेंगे हम लोग। जो कि स्पेशल जो ये टेस्ट बनाया गया है वो जेपीएससी से संबंधित प्रश्न इसमें लिए गए, जेएसएससी में पूछे गए प्रश्न है, जेटेट, झारखंड एसआई एवं झारखंड से जो भी एग्जाम आने वाले हैं, है ना, उन लोग से सबसे ये प्रश्न पूछे जा रहा है या पूछे जा चुके हैं। तो वैसे ही प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग बने रहिए टेस्ट में और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जैसा कि टेस्ट नंबर 35 आ चुका है, पहले आप लोग खुद से इस टेस्ट को अटेम्प्ट ले, अपना स्कोर को देख ले, जांच ले और उसके बाद कमेंट सेशन में कमेंट करें अपने स्कोर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड आईएसएम धनबाद, जो धनबाद में स्थित है। देखिए यहाँ पे एक ही प्रश्न शुरू लाइन में ही बन गया है कि आईएसएम कहाँ पे, वो धनबाद में, ठीक है। झारखंड में किस प्रकार की आपदा के लिए कार्य कर रहा है? जो आईएसएम है वो झारखंड में किस प्रकार की आपदा के लिए कार्य कर रहा है? चार ऑप्शन दे रखा है। डायरेक्ट हम लोग राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, खनन के लिए काम करता है। ऑब्वियसली है आईएसएम, ठीक है। आईएसएम का अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो आईएसएम होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। माइंस से ही होता है ये, खनन खनन के लिए ये प्रयोग होता है, कोयला खनन यहाँ पे उसकी पढ़ाई की जाती है। तो वर्तमान में जो आईएसएम है वो आईआईटी का रूप ले चुका है। अब ये आईआईटी हो गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करवाई जाती है, आईआईटी के थ्रू इसमें एडमिशन करवाया जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की बात कर ले, इसकी जो स्थापना की थी वो 1926 1926 में ईस्वी में की थी। तो अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा, तो लॉर्ड इरविन द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है, जो उस समय के वायसराय थे इंडिया, वाइस राय थे इंडिया के, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ये देख रहे हैं, एक पिक्चर लिया गया आईएसएम का है, ठीक है, काफी पुराना है, 1926 में एस्टेब्लिशमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन, देखिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? कौन ऐसा जिला है जिसमें कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर इसका होगा, वो होगा गिरिडीह। अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैस की बात कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे है। तो ग्रीन हाउस गैस में कुछ कुछ बहुत सारे गैस है वो ग्रीन हाउस गैस में कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड है, एनओ हो गया हमारा, और एक होता है मीथेन हो गया, CH4 जिसको कहते हैं हम लोग, केमिस्ट्री का पार्ट है ये सब। और CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये हो गया। साथ ही साथ एक वाष्प आता है, वाष्प से भी हमें ग्रीन हाउस गैस बनता है। और आपका O3 ओजोन जिसको बोलते हैं, ओजोन, ठीक है, ओजोन। और ऐसा ये कुछ नाम है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, ठीक है। और ऐसा रिसर्च में पता चला है कि 10 से 15 सालों के ये अंतराल में, अबर जो 10 से 15 साल के बीच में ग्रीन हाउस गैसों की जो परसेंटेज है वो लगभग 40% तक बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कह रहा है पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर की बात कर लेते हो, आंसर ये होगा प्रताप राय, प्रताप राय के द्वारा होगा। तो पलामू किला, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है काफी बच्चों को कि पलामू किला है कहाँ पे। पलामू किला पलामू में नहीं है, ये लातेहार में है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, ये लातेहार में है। और इसका निर्माण वो मेदिनी राय ने 1526 में अपने पुत्र प्रताप राय, तो ये मेदिनी राय के पिताजी कौन थे? वो थे आपका प्रताप राय थे, वो मेदिनी राय के पुत्र थे, मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय के पुत्र थे। और इसी में एक नागपुर दरवाजा भी है। तो आपको पलामू किला जाओगे तो आपको एक नागपुर दरवाजा भी देखने को मिलेगा, जो लगभग 40 फीट हाइट है, 40 फीट की हाइट में मिलेगा। और इसकी जो चौड़ाई की अगर बात कर ले तो लगभग 15 फीट का इसका विथ है, चौड़ाई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन, कौन से दिन में, 11वें दिन में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये मनाया जाता है कर्मा, कर्मा। तो अभी लेटेस्ट में ये त्योहार मनाया गया है। और ये सितंबर में, जनरली सितंबर में ही मनाया जाता है। ये भाद्रपद जो पड़ता है वो सितंबर में मोस्टली टाइम पड़ता है। और इसमें युवक और युवतियों समूह द्वारा नृत्य करते हैं। और कहाँ पे नृत्य करते हैं? तो अखरा में, ये अखरा स्थल में, ठीक है, करम का डाल में के नीचे वो
पूजा करते हैं। और करम की डाल जो होती है वो 3 डाल होता है, ठीक है। कहीं कहीं 3 डाल, 2 डाल, 1 डाल से भी पूजा की जाती है। बीच में पूजा रख के रात भर नृत्य संगीत करते हुए हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में घूम कुड़िया, देखिए घूम कुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर राइट आंसर की बात कर लें तो ये होगा उरांव। उरांव इसका सही आंसर है। अगर उरांव की बात कर लें हम लोग तो उरांव हमारा सेकेंड लार्जेस्ट जनजाति, फर्स्ट में हो गया संथाल, सेकेंड में हो गया उरांव। तो इससे भी आपको याद रखना, झारखंड के दूसरे नंबर की सर्वाधिक जो जनजाति है वो कौन सी है? उरांव जनजाति है। और ये हमारा जो ज्यादातर क्षेत्र में फैला हुआ है वो गुमला जिले में है। इसकी जनसंख्या देखने को ज्यादा मिलेगी। लोहरदग्गा है, यहाँ पे भी आपको इसकी संख्या मिल सकती है। और रांची में भी मिलेंगे आपको उरांव जनजाति। और भी कुछ है, एटीसी लिख सकते हैं यहाँ पे। और युवा गृह होते हैं जिसमें, जिसे जोंग एड़पा कहते हैं, और युवताओं युवतियों को पेल एड़पा। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। घुमखड़िया में 2 टाइप से होते हैं। एक मेल के लिए होता है जिसको कहते हैं युवा के लिए, इसको कहते हैं जोंक एड़पा, जोंक एड़पा। और जो फीमेल के लिए होता है उसे कहते हैं पेल एड़पा, ठीक है। पेल एड़पा, ठीक है। और इनके प्रमुख जो देवता है वो है धर्मेश। काफी इंपॉर्टेंट है ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? VVI, सरायकेला पॉपुलर है हमारा, ठीक है। छऊ नीति का जनक माना जाता है इस क्षेत्र में। अगर इसका जो स्थापना यहाँ पे पूछा है तो वो है विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। और ये सरायकेला की अगर स्थापना ईयर की बात करते हैं हम लोग तो 2001 में इसके स्थापना, मतलब जिला में बटा हुआ था। और सरायकेला में जो नदी, महत्वपूर्ण नदी जो बहती है उसे भी आपको याद रखना है। वो है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी एक हो गई। और करकरी नदी भी यहीं पे मिलती है आपको। करकरी नदी भी बहती है, खरकई भी बहती है। और एक और महत्वपूर्ण है वो है संजय रिवर। तो ये 4 रिवर आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय से प्रश्न है अपना संबंधित, तो ये आपका हो गया सरायकेला में ही है। ऑप्शन से आप काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? VVI, देखिए क्योंकि ये भारत से संबंधित प्रश्न है, ये झारखंड में है ही साथ भारत में भी है। तो ये स्थित है आपका सिंदरी में, ठीक है। ये देखिए कारखाना है। और ये सिंदरी कहाँ पे स्थित है? तो वो धनबाद में, ठीक है, धनबाद में। और ये 2002 में ऐसा बंद कर दिया गया है, इसका उत्पादन बंद कर दिया है, लेकिन वर्तमान में फिर से शायद चालू कर दिया गया है। यहाँ पे ACC और इसको भी स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको धनबाद वाले क्षेत्र में सिंदरी में ACC सीमेंट का भी होता है, इसको स्टील का भी उत्पादन होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। सीक दरी हाइड्रल प्रोजेक्ट, सीक दरी हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है वो आपको किस प्रपात पर स्थित है? सिकदरी हाइड्रोकल प्रोजेक्ट वो किस नदी या किस प्रपात में स्थित है? तो वो आपका है हुंडरू। हुंडरू, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, हुंडरू जल प्रपात के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा 1662 से 1674 तक पलामू का चेरो शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये थे हमारा मेदिनी राय, इनके पुत्र थे वो प्रताप राय, ठीक है। मेदिनी राय सिंहासन पर बैठते ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे ये मेदिनी राय। और औरंगजेब था उस समय का, अगर शासनकाल पूछा जाए तो 1662 में से 64 तक बीच में औरंगजेब था, भारत में मुगलों का शासक था। और इसने दाऊद खां को भेजा था, ठीक है, पलामू पे कब्जा करने के लिए दाऊद खां को भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है झारखंड राजभवन
का आर्किटेक्ट कौन था? VVI वर्तमान में अभी ऐसा दिखता है आपको, लेकिन पुराना वाला जो राजभवन है उसका आर्किटेक्ट बारे में पूछा है, तो वो है हमारा सदालो ब्लेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? देखिए प्रश्न यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो ये होगा हमारा लेटेराइट मिट्टी। काली, लाल और भूरी मिट्टी उपयुक्त है, लेकिन लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये उच्च स्तरीय होता है और निम्न स्तरीय होता है। ये दो भागों में बांटा जाता है। लेटेराइट मृदा की बात कर ले हम लोग, तो ये उच्च स्तरीय और एक होता है निम्न स्तरीय। ठीक है, जिसमें लावा युक्त चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है वो लावा युक्त चट्टानों से हुआ है। लावा युक्त चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इसमें अत्यधिक मात्रा में एल्युमिनियम और आयरन Fe देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की सेल समूह पाया जाता है? बार बार रिपीटेड प्रश्न है ये। देखिए VVI है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह की चट्टानें मिलेगी। ठीक है, आर्कियन क्रम में होता है, ये भी दो होता है, एक आर्कियन क्रम होता है, एक धारवाड़ क्रम होता है। ठीक है, ये भी दो आपको देखने को मिलेगा, आर्कियन क्रम और एक होता है धारवाड़ क्रम। ठीक है, ये कर्नाटक के परवाड़ जिले में के नाम से, ये कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, उसी के नाम से धारवाड़ का नभी नामकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कौन सी मिट्टी वो सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जिसमें हमें धान की पैदावार काफी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगर बात कर ले हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु कैसी है? जो जलवायु है झारखंड की वो कैसी है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ता है, भूमध्य सागरीय प्रकार। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रकार। ऐसे अगर बात कर ले हम लोग, तो झारखंड की जलवायु है वो 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 7 प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें से भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे न्यासी राजा कहा जाता है? कौन से राजा को न्यायप्रिय राजा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है मेदिनी राय। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, जो झारखंड में है पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, वो किस जिले में है? किस जिले में पंचायत का प्रशिक्षण संस्थान किया जाता है? तो वो हमारे देवघर जिले में किया जाता है। अगर देवघर की बात कर ले, तो यहाँ पे जो प्रमुख नदियां हैं उसकी बात कर ले हम लोग, तो ये बैद्यनाथ धाम के लिए प्रचलित है ही। और नदी की बात कर लेते हैं, तो अजय नदी यहाँ पे मिलती है आपको, एक जयंती नदी भी यहीं पे मिलेगी, और एक और नदी है वो है पथरा नदी। ठीक है, और तीर्थ स्थल की बात कर ले तो यहाँ पे तीर्थ स्थल काफी है, तो बैद्यनाथ धाम एक महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया युगल मंदिर। युगल मंदिर। नेक्स्ट वन इज लीला मंदिर। ठीक है, और भी कुछ है छोटे मोटे। ठीक है, तपोवन एक और आता है इसमें नाम, तपोवन। तो ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पे घूमने लायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, 2016 ईस्वी में झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? देखिए ये डाटा अभी वर्तमान में चेंज हुआ है, तो अगर किन्हीं को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो 2016 की अगर बात कर रहा है तो उसका वो होगा 4408, 4408। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ है? VVI। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी, तो इसका ऑब्वियसली राइट आंसर मैं पीछे वाले टेस्ट में करवाया भी हूँ, तो ये होगा सिंहभूम वाले क्षेत्र में। सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दो क्षेत्र बटा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से हुआ है। और 16 नवंबर
1990 में सिंहभूम बांटा हुआ था या स्थापना हुआ था, इसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग नदी की बात कर लें तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा हो गई, फिर आपका हो गया खरकई नदी हो गया, है ना, खरकई नदी हो गया आपको। उसके बाद गूरा नदी हो गया, है ना, गुर्रा नदी हो गया, फिर गारा नाला हो गया। ये सब कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो वहां पे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है। देखिए ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक फोटो लिया गया चित्र है, तो वो आपका मिल जाएगा रांची में। ऑप्शन नंबर बी। रांची की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। नदी की बात कर ले तो स्वर्ण रेखा ओब्वियसली है, साउथ कोयल भी है, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी भी आपको यहीं से मिलेगा, शंख नदी। और यहाँ पे देखने वाला क्षेत्र है तो वो तो ऑब्वियसली आप लोग जान ही रहे हैं, जोन्हा, दसम, हुंड्रू, ये सब सारा प्रपात जो होता है, प्रपातों का ये गढ़ माना जाता है, तो वो यहीं पे है, हुंड्रू। ठीक है। और सूर्य मंदिर भी आपको मिल जाएगा, बिरसा जैविक उद्यान भी आपको, बहुत सारे चीजें जो आपको यहाँ पे रॉक गार्डन है वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आज की जो क्लास है हम लोग उसमें टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को अच्छे से विश्लेषण के माध्यम से समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट दिए होंगे उनका अच्छा स्कोर गया होगा और आप लोग की तैयारी भी बेहतरीन हो रही होगी। तो इसी तरह मैं और भी आगे टेस्ट लाता रहूंगा, जुड़े रहे इसी तरह। और साथ ही साथ मैं बतला देना चाहता हूँ अगर कि कोई भी व्यक्ति जो जेएसएससी सीजीएल में लैंग्वेज पेपर अगर नागपुरी लिए है तो उसकी भी क्लास करवाई गई है, जिसमें कि एक बुक हमें पढ़ना है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, उसमें कुछ स्टोरी पार्ट पढ़ना है तो उसको स्टोरी को कवर किया है, उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ नागपुरी सदानी व्याकरण को भी क्लास करवाई गई है और वन केवरा भाग वन के स्टोरी भाग को कवर किया गया है। और उनकी भी वर्तमान में टेस्ट चल रही है, तो आप लोग टेस्ट को भी अटेम्प्ट लें और इससे भी जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।